तो क्या तुम लोग को पता है एनाबेला दोबारा से वापस आ चुकी है और आज हम लोग उसी पे वीडियो देखने वाले हैं। और इस वीडियो को होस्ट करते हैं गौरव कटारे एक्स्ट्रा। बिना किसी तरीके अपने लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शैतानी डॉल जो 50 साल तक लॉक्ड थी एक सेक्रेट ग्लास केस में, और अब 2025 में एक बार फिर से उसका श्राप दुनिया में लौट आया है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भाई वापस आ चुकी है डॉल जी। की मौत हुई है और एनाबेले डॉल मिसिंग है। तो क्या सच में शैतानी दुनिया की ये गुड़िया जाग चुकी है? पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल, जिसने ले ली है एक और जान। ओह माय गॉड भाई, और वो आ चुकी है अपने पवित्र ग्लास चेम्बर से बाहर। और ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर दहशत फैली हुई है। तो आज हम जानेंगे क्या है डैन रिवेरा केस की सच्चाई, क्या वाकई में एनाबेल ने इस घटना को अंजाम दिया है और आखिर कहां छिपी हुई है एनाबेले डॉल, आज के फाड़ू वीडियो में। एनाबेला इज बैक दोस्तों। वैसे तो एनाबेल डॉल को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर तुम उनमें से एक हो जिसे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है तो देखो, मैं तुम लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग ने एनाबेला की कोई भी मूवी देखी है? अगर देखी हो तो भाई अच्छी बात है। एंड भाई एनाबेला की तुम लोग अगर मूवी नहीं देखी हो तो तुम लोग जरूर देखना भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत क्रीपी है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि मतलब स्टोरी तो तुम्हें जानने को देखो मिल ही जाती है, लेकिन जो मूवी है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो तुम लोग देखना जरूर, ठीक है? अगर तुम लोग ने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, अपने लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक सिंपल सी दिखने वाली कपड़े की डॉल है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि एक श्रापित डॉल है। 1971 में डीमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने इसे रखवा दिया था कनेक्टिकट के मोनरे शहर में स्थित वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में। इसे जिस बॉक्स में रखा गया था वो होली वाटर और सेक्रेट रिचुअल्स के बाद सील किया गया था, और 1971 से लेकर 2020 तक यानी करीब 40। तुम अंदाजा लगा रहे हो 1971 से 2020, भाई कितना गैप है? पूरे कम से कम भी मतलब 49 इयर्स का गैप भाई, इतने सालों से थी भाई। मुझे लगता था ये अभी आई है एनाबेला, इतनी सालों से थी भाई ये एनाबेला। 49 इयर्स तक ये श्रापित एनाबेल डॉल इसी बॉक्स में कैद रही थी। एड और लॉरेन वॉरेन ने ही 1950। अबे मुझे लगता था ये अभी नहीं, क्या कहते मतलब कोई डॉल होगी आई होगी कोई ट्रेंडिंग वगैरह में, बट भाई ये 19 तुम्हें NESPR बोले तो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च की स्थापना की थी। ये एक ऐसी संस्था थी जो दुनिया भर में मशहूर हुए एमिटीविले हॉरर जैसे हाई प्रोफाइल हॉन्टेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे, और इन दोनों डीमोनोलॉजिस्ट के रियल केसेस की फाइल से ही द कंजूरिंग जैसी फिल्म सीरीज बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। अब हो सकता है कि ये सारी बातें बहुत से लोग पहले से जानते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हें 100% नहीं पता होगा कि वॉरेन्स का जो अकल्ट म्यूजियम था जहाँ पर इस एनाबेल डॉल को और बहुत सारे हॉन्टेड आइटम्स को रखा गया था, वहां पर जब लोग विजिट करने के लिए जाते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता था, मतलब कुछ बुरी घटनाएं हो जाती थी या उनका बैड लक स्टार्ट हो जाता था। और इन सब चीजों को शुरुआत में तो लोकल अथॉरिटीज ने इसको अवॉइड किया, ये सोच करके ये सब एक अंधविश्वास है, लेकिन जब ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई तो 2019 में इस अकल्ट म्यूजियम को पब्लिक के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया। ओ भाई अनंत अंबानी नहीं लग रहा है, सॉरी अंबानी जी, बट ये मुझे क्यों अनंत अंबानी जैसे सा लग रहा है। किया गया और एनाबेल डॉल को इसी म्यूजियम के अंदर सुरक्षित रखा गया। लोगों का इसे देखने आने का जो एक जरिया था वो भी बंद हो गया। इस डॉल को उसी सेक्रेट ग्लास में सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी नेगेटिविटी बाहर ना जा सके। हालांकि इस डॉल को रेयर पब्लिक इवेंट्स में दिखाया गया, लेकिन सिर्फ टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मल्टीपल सेफ्टी वार्निंग्स के साथ। लेकिन ये सब सावधानी रखने के बाद भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मई 2025 की शुरुआत में एनाबेले को पहली बार 2025 की बात कर रहा है, लंबे समय के बाद एक पब्लिक टूर के लिए निकाला गया। इसका नाम था डेविल्स ऑन द रन टूर। इस प्रोग्राम में तरह तरह की दुनिया भर की खतरनाक पैरानॉर्मल चीजों को एक टूर के तहत अलग अलग शहरों में ले जाया जाता, जहां पर इन सब चीजों के दीवाने खुद इन्हें देख पाते। ब्रो यहाँ अनंत अंबानी क्या कर रहा है? क्या ये यहाँ पर कैमरा मैन है?
और इनकी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर पाते। ये टॉय डिजाइन किया गया था पैरानॉर्मल एंथुसियास्टिक लोगों के लिए और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे था डैन रिवेरा जो एक यूएस आर्मी वेटरन था और NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के लीड इन्वेस्टिगेटर्स में से एक था। इनका काम था रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना और डॉक्यूमेंट करना पैरानॉर्मल और डेमोनिक फेनोमेना को। मतलब एक टाइम पर ये सैनिक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ भूतों की दुनिया से इसका बड़ा ही गहरा नाता था और ये उसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले आना चाहता था इस टूर के द्वारा, एक स्पेशल पैरानॉर्मल एग्जीबिशन टूर। अब ओके, एग्जीबिशन तो तुम लोग समझते होगे। काफी लोगों ने साइंस एग्जीबिशन करा होगा, मतलब स्कूल टाइम में अपने करा होगा। अगर करा है तो तुम लोग को एग्जीबिशन का मतलब पता होगा। एग्जीबिशन का मतलब सीधा से ये होता है कि जो तुम्हारी चीजें, मतलब ये जो भी चीजें होती है, एंटिक चीजें होती हैं, एंटिक नहीं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट चीजें, उनका पब्लिक में शो करना उनको, ठीक है, ये एग्जीबिशन का मतलब होता है। एंड वी आर गोइंग। इस टूर में एनाबेल पूरे अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स में घूम रही थी। हालांकि वो अपने सेक्रेट ग्लास बॉक्स के अंदर ही थी और किसी भी इंसान को उस बॉक्स को छूने की इजाजत नहीं थी। मई 2025 की शुरुआत से ये श्रापित गुड़िया कई स्टेट्स में घूम चुकी थी और जहां भी जाती लिटरली यू वोंट बिलीव हजारों लोग इसको देखने के लिए टूट पड़ते जैसे कि ये कोई फिल्म स्टार हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अभी तक मानते हैं कि एनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं थी बल्कि एक भाई रियल डॉल से तो ज्यादा खतरनाक ये डॉल डेमोनिक एनर्जी का सोर्स भी थी जो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ अनहोनी लेकर जाती है। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। जब पता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा मनहूस है तो उसे टिकट देकर देखने जाने का क्या लॉजिक है। और कहते हैं ना कि मनहूस चीजें एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकती और एनाबेले के साथ भी यही हो गया। लोग जिस मनहूसियत को महसूस करना चाहते थे वो उस डॉल ने दिखा दी। जिस इंसान ने, डैन ने पूरा का पूरा ये प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा टूर डिजाइन किया था ना, वो गया। उस डॉल की अनजानी ताकतों ने अपना असली रूप दिखाया। जो इंसान खुद इस डेविल ऑन द रन टूर का फेस था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मानते थे, वो एक दिन अचानक अपने होटल के रूम में मरा हुआ पाया गया। और इस घटना के तुरंत बाद एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि वो जो डॉल थी जिसे इन सब के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा था, वो अपने सेक्रेट ग्लास के बॉक्स से बाहर निकल चुकी है और गायब हो गई है। ब्रो, अगर वो बाहर निकल गई है तो फिर अभी वो कहाँ हो सकती है? हो सकता है वो तुम्हारे घर भी आ गई हो। है क्या ये रियल है? आई डोंट नो भाई, क्या होने वाला है, क्या है भाई? तो क्या वाकई ये सब कुछ सच में हो रहा था? क्या डैन की जान लेने के पीछे इसी एनाबेल डॉल का हाथ था और आखिर ये गई कहाँ? The missing doll that was never missing. रिवेरा की मौत के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया ऐसी पोस्ट से भर गया जहां बताया जा रहा था कि एनाबेल डॉल इज मिसिंग, शी एस्केप्ड एंड एनाबेल's कर्स अनलीज्ड अगेन आफ्टर। एक सेकंड भाई, ये तात्या बिच्छू यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई ये तात्या बिच्छू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे बता दो। लोगों का कहना था कि वो वहां से गायब हो गई और डैन की मौत के समय होटल के कमरे में भी वो मौजूद थी। लोगों ने इस घटना को बिना सोचे समझे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रूप दे दिया। लेकिन जरा सोचो कि जो इंसान, मतलब डैन, खुद NESPR का मेंबर रहा हो, एक ऐसी संस्था जिसने दुनिया भर के सारे हाई प्रोफाइल भूतों के केस मैनेज किए हैं, क्या उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह जाती? NESPR के टॉप डीमोनोलॉजिस्ट ने खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि एनाबेल डॉल मिसिंग नहीं है और न ही डैन की मौत के समय वो उसके कमरे में मौजूद थी। साथ ही जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनकी रिपोर्ट में भी यही सेम फैक्ट सामने आए। डैन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी और जिस समय उनके होटल के रूम में तबीयत बिगड़ी उस समय ये डॉल, मतलब एनाबेल डॉल, एक ट्रैवलर कार में पार्किंग लॉट में मौजूद थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एनाबेल का और डैन की मौत का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जो दावे किए जा रहे थे कि वो डॉल उसी के कमरे में मौजूद थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर वाकई में कुछ लोग एनाबेल के इतने बड़े फैन हैं जो उसको सच में एक भूतिया डॉल मानते हैं, तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर वो इतनी ही पावरफुल डॉल है तो उसे ये कांड करने के बाद, मतलब डैन को ऊपर पहुंचाने के बाद गायब होने की या भागने की क्या जरूरत थी? अब देखो, सच्चाई कुछ भी हो, ये एक ऐसी घटना है जो एनाबेल के श्राप की कहानी में एक नया चैप्टर बनकर जुड़ जाएगी। क्योंकि लोगों को ऐसी बातें करने में मजा जो आता है कि भैया
भैया 50 साल बाद एक डॉल ने वापस आकर अपनी दहशत फिर से फैला दी। एंड लिटरली एनाबेले के इतिहास में ऐसी कहानियों की, ऐसे किस्से और घटनाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक बार कैथोलिक प्रीस्ट वॉरेन से मिलने आए थे और उन्होंने मजाक मजाक में इस एनाबेले डॉल का मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ा दिया नहीं, मतलब बस मजाक उड़ा दिया। एंड ही सेड दैट दिस इज जस्ट अ रैग डॉल नॉट अ डीमन। एंड देन उनको लॉरेन ने वार्न किया कि हमारी डॉल के साथ बकलोली नहीं। अब देखो लॉरेन ने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने तो इंग्लिश में ही कहा था कि डोंट जोक, लेकिन कहा जाए हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन प्रीस्ट ने लॉरेन की बात को सीरियसली नहीं लिया और घर लौटते टाइम उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए। उनकी जान जाते जाते बची और बाद में उन्होंने एक कन्फेशन में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी कार में मौजूद था, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको ऊपर पहुंचाना चाहती थी। अब देखो उस किस्से में कितनी सच्चाई है भगवान ही जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेन ने इशारे से वॉरेन को कहा हो कि जाओ इसकी कार के ब्रेक फेल कर दो, ये हमारी डॉल का मजाक उड़ा रहा है, जरा ऐसे मजा चखाते हैं। एनीवे भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते यार। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। ये केवल मेरी थ्योरी है और देखो ऐसी केवल एक घटना नहीं है, एक घटना तो ऑकल्ट म्यूजियम में भी हो चुकी है, जहाँ पर कुछ लोग आए थे, लड़के लड़कियां आए थे, फोटो खिंचा रहे थे एनाबेले के साथ। ये तब की बात है जब ऑकल्ट म्यूजियम पब्लिकली ओपन था। ये एक बाइकर कपल था जो कि मजाक उड़ा रहा था उस डॉल का। उस कपल में जो लड़का था वो बार बार उस सेक्रेट ग्लास को छूने की कोशिश कर रहा था, डॉल को बोल रहा था कि अगर तुम रियल हो तो कुछ करके दिखाओ। और एनाबेले डॉल ने बॉब द बिल्डर की तरह कहा करके दिखाएंगे। जैसे ही वो बाइकर कपल म्यूजियम से बाहर निकला उनका हो गया एक्सीडेंट। लेकिन इस बार उस प्रीस्ट की तरह इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो ये सीधा ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर वो बाइकर खुद सोच रहा होगा कि मैंने क्यों डॉल को कहा कि भैया कुछ करके दिखाओ। अब ये जो दोनों घटनाएं थी ये कोइंसिडेंस थी, कुछ एक्सीडेंट्स थे जिनको एनाबेले के श्राप के साथ जानबूझकर जोड़ा गया उसकी कहानी को और जरा डरावना बनाने के लिए। ये सारी बातें तो एक मिस्ट्री ही है। ठीक वैसे ही जैसे डैन का केस, लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना रिपोर्ट्स का वेट किए इस टॉपिक पर वीडियोस बना दिए, एनाबेले के श्राप को रियल बता दिया। क्योंकि जो वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं या फिर ऐसा जो कंटेंट बनाते हैं उन्हें मालूम है कि जनता क्या देखना पसंद करती है। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि डैन के केस की जब सच्चाई है। भाई एक बात बताओ भाई, ये इतनी प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट सी लग रही है, लेकिन भाई अगर तुम लोगों ने मूवी देख ली, भयंकर मूवी में जो दिखाया है ना इतनी गंदी डॉल, तुम्हारी हालत खराब कर जाएगी। तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ये जानने में कि उसकी मौत एक नॉर्मल सी मौत थी, हार्ट अटैक से हुई थी, हेल्थ इश्यूज की वजह से हुई थी, या जो भी XYZ रीजन रहा हो। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि असली रीजन क्या था, लेकिन लोगों को जो सुनना था उन्होंने सुन लिया। द कर्स विदाउट अ प्रेजेंस। जब कहानी में एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट होता है तब लोग फैक्ट नहीं फोक लोर चुनते हैं, क्योंकि डर सबूत नहीं कल्पना पर पलता है। रिवेरा की मौत भले ही पर्सनल ट्रेजेडी हो या फिर इसका रीजन कुछ भी हो, वो अभी से एनाबेले की लेगेसी का हिस्सा बन चुका है। कई लोगों ने इस घटना को एक प्रूफ की तरह देखा कि जो भी एनाबेले के नजदीक जाता है ना वो बचता नहीं है। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है कि एनाबेले डॉल आज भी मतलब 50 साल बाद भी अपने श्राप की वजह से लोगों की जान ले रही है? और अगर हाँ भाई मुझे नहीं पता ऐसा है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जो बंदा इंसिडेंट बता रहा है ये बिल्कुल रियल है या फिर फेक है? क्योंकि भाई जिस तरीके से उसने बताया कि क्या कहते जब भाई उस बंदे की मौत हुई वो बंदा मतलब वो डॉल वहां पर थी नहीं भाई। हाउ इमेजिन यार, मतलब जब डॉल थी नहीं और वो बंदा सीधा सीधा कह रहा है उसे डॉल को क्या जाने की जरूरत थी? क्या उसे क्या उसे पुलिस पकड़ लेती? भाई पता नहीं, तुम लोग को क्या लगता है कि ये इंसिडेंट रियल है या फिर फेक है? अगर तुम लोग को जैसा भी लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी अपने लोग तो फिर आखिर इस भूतिया डॉल को गायब होने की जरूरत क्या थी? अभी तक मैंने जो भी रिसर्च की है उसमें मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डॉल गायब नहीं हुई थी। इसको डैन की मौत के बाद वापस उसी म्यूजियम में उसी जगह पर रख दिया गया है जहां पर वो पिछले 50 साल से रखी हुई थी। हालांकि इस बात का मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो डैन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था ये बात तो आगे क्लियर हो ही जाएगी, और जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड एनाबेले के खतरनाक किस्सों के बारे में सुनने के लिए जानना चाहते हो, तुम उसकी डरावनी हिस्ट्री, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, या फिर सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना गौरव कटारे एक्स्ट्रा एनाबेल। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। क्या वाकई में एनाबेले का श्राप लौट आया है? तुम लोग भी मुझे बताना, क्या ये बंदा जो कह रहा है कि एनाबेला का डॉल का जो श्राप है क्या ये रियल है या फिर फेक है? आई डोंट नो क्या है भाई वीडियो में। और अगर तुम लोग चाहते हो मैं इनकी ये दूसरी जो वीडियो बता रहे थे एनाबेल के किस्से के बारे में, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो भी देखूं तो तुम लोग चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि मैं वो वीडियो देखूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
सीधे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।